मुझे अब तक ये कॉन्सेप्ट सुनकर समझकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस चीज के लिए मेरे को सुनने के बाद और अच्छा लगता है ना, वो जो 1 करोड़ रुपीस की आपने बात करी थी, उसके बारे में डायरेक्टली हम जंप करते हैं धंधे के पार्ट पे कि धंधा कैसे बनेगा, पैसा कैसे बनेगा। ठीक है, लेकिन करोड़ की बात हुई है सर। परफेक्ट। तो मैं करोड़ की कैलकुलेशन बता देता हूँ बड़े आराम से। सुनना चाहता हूँ। ऑलराइट, और ये बात मैं आपको आपके दर्शकों को कैमरे में देख के बताना चाहूंगा कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम पीपल, लेट मी गिव यू दिस कॉन्फिडेंस कि अगर आप अपने आप को 1 साल के लिए इस बिजनेस में झोंक देते हैं, ध्यान से सुनिएगा मुझे, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने शब्द, कि आप अगर अपने आप को 1 साल के लिए इस बिजनेस में झोंक देते हैं और अपना तन मन और थोड़ा सा धन अगर इस बिजनेस में लगा देते हैं, तो ये बिजनेस आपको 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए की इनकम दे सकता है। कैसे देगा उसका हिसाब देता हूं मैं। तो ये तीनों वेंचर को अगर आप जोड़ दें तो आप साल में बड़े आराम से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज इट इजी? नो, इट इज नॉट इजी। अगर इजी होता तो हर आदमी करोड़पति नहीं बन जाता, बट इज इट पॉसिबल? इट इज 100% पॉसिबल, इट इज डूएबल। और अगर आप, जैसे मैंने पहले बोला, अगर आप अपना तन मन धन सब कुछ इस बिजनेस में झोंक देते हैं 1 साल के लिए, तो ये धंधा आपको साल में करोड़पति बना देगा। इसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है कि भाई आप सिर्फ पंजाब में काम करोगे या आप सिर्फ गुजरात में काम करोगे या आप सिर्फ महाराष्ट्र में काम करोगे। नहीं नहीं, पूरी दुनिया आपकी है भाई। ऐसा नहीं है कि आप हमारी फ्रेंचाइजी ले रहे हो और हमारा ब्रांड प्रमोट कर रहे हो। नो, इस कॉन्सेप्ट में जो बिजनेस मॉडल है वो है आपकी अपनी खुद की ब्रांडिंग, यानी कि हम आपको टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, सपोर्ट, एजुकेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे और व्हाइट लेबलिंग करके आप अपने खुद के ब्रांड पे ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। वेरी 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 हम्बल रिक्वेस्ट कि ये ऑफर, ये महाबचत का ऑफर इस महाकुंभ के उपलक्ष्य में 1 फरवरी 2025 से लेके 15 फरवरी 2025 तक ही है। कस्टमर को ना तो कोई डिवाइस चाहिए, ना कोई ऑफिस चाहिए, ना कोई सेंटर विजिट चाहिए, ना कोई एक्सपर्ट चाहिए। सिंपल अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कस्टमर देश के, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा बैठा मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर रिपोर्ट जनरेट कर लेगा। बहुत लोग हैं जिनकी उम्र निकल जाती है और वो समझ नहीं पाते कि उनकी इनबॉर्न कैपेबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, वो किस में बेटर कर सकते हैं। तो अगर ये रिपोर्ट मैं निकलवाता हूं तो मेरे बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। 100%। मुझे एक शायर का बहुत फेमस शेर याद आ रहा है जो इस सिचुएशन से बिल्कुल मैच करता है कि शमा बुझ गई तब महफिल में रंग आया, उम्र गुजर गई तब जीने का ढंग आया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे बेहतरीन बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसको आप शुरू करने के बाद जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। देखो, मेहनत तो बहुत करते हैं हम लोग बिजनेस के लिए, लेकिन अगर हम गलत जगह पर मेहनत कर रहे हैं और बिजनेस में मेहनत करने के बाद भी अगर प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा, रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा, तो मजा नहीं आता धंधा करने में। बट आज जो मैं धंधा आपको बताऊंगा, इस धंधे में अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि आजकल लोग बिजनेस करना चाहते हैं बट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, दुकान नहीं मिल पा रही सही जगह पर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीम नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा बिजनेस आपको बताऊंगा जो आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। ना तो आपको दुकान लेनी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा स्टाफ आपको चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप घर पे कुछ टाइम आपके पास बचता है तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। रेवेन्यू अच्छा आने पर आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। और अगर आप 35-40 प्लस हैं, आपकी रिटायरमेंट की एज है और नौकरी कर करके आप परेशान हो चुके हैं, 10 जगह आप जॉब कर चुके हैं, तब भी सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में नहीं मिल रहा ना, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देख लेना। आपको एक बेहतरीन सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया देने वाला हूं और यह बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। मोनोपोली क्रिएट करने वाला बिजनेस है। फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं वो बिजनेस है आइरिस एनालिसिस का। और इस बिजनेस के जो इनोवेटर हैं वो हमारे साथ हैं और आज हम इनसे इस बिजनेस को बहुत सरलता से समझने वाले हैं, ताकि जो भी मेरी ऑडियंस जो बहुत सिंपल है लेकिन धंधा करना चाहती है वो भी सारी बातों को समझ पाए। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अंत तक बने रहना, आपको मजा बहुत आएगा, सीखने को बहुत मिलेगा और पैसे भी बहुत अच्छे आप कमाने वाले हो। तो हमारे साथ आइरिस एनालिसिस के जो इनोवेटर हैं डॉक्टर संजय गौतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। तो सबसे पहले सर, मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल जी। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने कीमती शेड्यूल में से टाइम निकाला और इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आप मेरे साथ बैठे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संजय गौतम है, मैं दिल्ली बेस्ड ही हूँ। मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी में अपनी PhD कंप्लीट करी है और मैं पिछले करीब 13.5 साल से ब्रेन, माइंड, साइकोलॉजी और काउंसलिंग इन्हीं फील्ड में काम कर रहा हूँ। और उसके अलावा आई एम द इनोवेटर एंड द फाउंडर ऑफ आइरिस एनालिसिस कॉन्सेप्ट,
concept and technology in this world. ओके ओके, सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताइए कि ये बिजनेस एक्चुअल में क्या है, ये आइरिस एनालिसिस क्या है, मेरी ऑडियंस जानना चाहती है। ठीक है, सी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने से पहले मैं एक ग्राउंड रियलिटी आपके साथ और ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डेटा है जो ये बताता है कि इंडिया में हर साल करीब 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट करते हैं। Okay. नाउ 10,000 हर साल सुनने में बहुत ऑर्डिनरी सा नंबर लगेगा राहुल जी, लेकिन जब आप इस नंबर को तोड़ोगे तो आप इस डिटेल में पहुंचोगे कि जितनी देर में आप अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में डिनर खत्म करके उठते हैं उतनी देर में देश के किसी एक कोने में एक स्टूडेंट अपना जीवन खत्म कर लेता है। सीरियसली? यस, यानी कि इंडिया में हर एक घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट करता है। सो हर एक घंटे में एक बच्चा सुसाइड कमिट कर रहा है, ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। बच्चे देश के लिए बहुत मूल्यवान है, हर देश का फ्यूचर बच्चों पर डिपेंड है, डेवलपमेंट भी देश का बच्चों पे ही निर्धारित है। तो इसके पीछे मेजर कारण क्या है? सी इसके कई कारण हैं, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन। ठीक है राहुल जी, मैं खुद एक पेरेंट हूं और हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग पेरेंट्स होंगे और सभी पेरेंट्स मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि आज की डेट में हर पेरेंट्स अपने बच्चे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता है। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करें, कुछ बड़ा हासिल करें, कुछ बने। लेकिन पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट या साइंटिस्ट नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर बन सकता है। और वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपेंड करता है बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज के ऊपर। प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज, अब ये क्या होती हैं? तो प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज हमारे ब्रेन की वो कैपेबिलिटीज होती हैं जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा होते हैं। अच्छा। राहुल जी, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी टैलेंट, किसी न किसी गुण के साथ पैदा होता है। और वो गुण बेसिकली बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज है, जिसे हम इनबॉर्न टैलेंट भी कह सकते हैं। तो यदि पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करें और अगर उसके ऊपर काम करना शुरू करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस दुनिया में हर एक बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा एंड ही विल लिव अ लाइफ ऑफ एक्सीलेंस। राइट, बट प्रॉब्लम इज कि पेरेंट्स को यह नहीं पता कि बच्चे की इस प्रीनेटल यूनिक एबिलिटी को या उसके इनबॉर्न टैलेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि पेरेंट्स के पास इस तरह का कोई भी साइंटिफिक असेसमेंट या टूल नहीं है। और पेरेंट्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा ये साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। यहां पे मैं दो सिंपल एग्जांपल की बात करूंगा। एक एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर और दूसरा है लता मंगेशकर। अगर आप इन दोनों लोगों को पढ़ाई के एंगल से देखें तो आपको यह पता चलेगा कि सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे और लता मंगेशकर जी कभी अपने जीवन में स्कूल ही नहीं जा पाई। तो ये दोनों के दोनों लोग अगर पढ़ाई के एंगल से आप इनको देखोगे तो ये कोई बहुत बड़े सक्सेसफुल, बहुत बड़े सुपर हीरो नहीं थे। लेकिन जब इन्हीं लोगों ने अपने अपने फील्ड में कदम रखा तो इन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। एक बना द गॉड ऑफ क्रिकेट और दूसरी बनी स्वर साम्राज्ञी, और दोनों के दोनों भारत रत्न। अब राहुल जी, आप मुझे बताइए कि इस दुनिया में कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा भी सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल करे। लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि हमारा बच्चा किस फील्ड का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, किस फील्ड की लता मंगेशकर बन सकती है हमारी बच्ची। और पेरेंट्स की इसी समस्या को सॉल्व करता है हमारा आइरिस एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया। और इस आइरिस एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये एआई बेस्ड है, इसमें किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ये 100% साइंटिफिक है। और इस पूरे प्रोसेस में इंसान की आइरिस क्या होता है? आइरिस हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट होता है। राइट, किसी की आंखें ब्लू हैं, किसी की ब्राउन है, किसी की ग्रे है। तो ये जो आंखों का कलर्ड पार्ट है इसी को आइरिस कहते हैं। राइट, और ये आइरिस हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और हमारी आईज और हमारे ब्रेन को आपस में जो नर्व कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। राइट, हमारी आइरिस जो कि एक सर्कुलर शेप में है, तो आप इस सर्कुलर शेप की आइरिस को एक सर्कुलर वॉल क्लॉक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और सर्कुलर वॉल क्लॉक में आप 11:05 विजुलाइज कीजिए कि 11:05 हो रखे हैं। तो जब घड़ी में 11:05 होते हैं तो दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल 60 डिग्री का एंगल होता है। तो हमारी आइरिस में ये जो 60 डिग्री का एंगल है, यानी कि 11:05 के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का एंगल हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और ये इंफॉर्मेशन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपके एडिटर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो इमेज है, ये इमेज आप स्क्रीन पे दिखाएं ताकि ऑडियंस को पता चले कि हमारी आइरिस का कौन सा पार्ट है जो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये प्रोसेस पूरा का पूरा 100% ऑटोमेशन में काम करता है। और कस्टमर हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी आइरिस को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद वो अपनी डिटेल डालेगा। डिटेल डालने के बाद हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी जो एआई की टेक्नोलॉजी है, वो उसके आइरिस को स्कैन करके उसको
एनालाइज करके उसको प्रोसेस करके ऑटोमेटिकली एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर देगी। और वो रिपोर्ट करीब 61 पेजेस की होती है और उस रिपोर्ट की एक कॉपी कस्टमर के डिवाइस में, मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाती है और उसकी दूसरी कॉपी इमीडिएटली उसके मेल आईडी पर भेज दी जाती है और रिपोर्ट कुछ इस तरह से दिखती है। 61 पेजेस की ये रिपोर्ट है, राइट। आप ये देख सकते हैं 61 पेजेस की ये डिटेल रिपोर्ट है जो बच्चे की इनबॉर्न क्वालिटीज के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करती है। सर बच्चों की नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये ना बहुत लोग हैं जिनकी उम्र निकल जाती है और वो समझ नहीं पाते कि उनकी इनबॉर्न कैपेबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, वो किस में बेटर कर सकते हैं। तो अगर ये रिपोर्ट मैं निकलवाता हूँ तो मेरे बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। 100%। मुझे एक शायर का बहुत फेमस शेर याद आ रहा है जो इस सिचुएशन से बिल्कुल मैच करता है कि शमा बुझ गई तब महफिल में रंग आया, उम्र गुजर गई तब जीने का ढंग आया। यही राइट। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, वो किस चीज के लिए बने हुए हैं। तो इसलिए मैं जरा देखना चाहता हूं कि लाइफ में मैं सही डायरेक्शन में हूं या नहीं। तो इस तरह से कैमरे के ऊपर आपकी खुद की रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगी। आपकी ऑडियंस को एक्चुअली प्रोसेस पता चल जाएगा कि रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कस्टमर को ना तो कोई डिवाइस चाहिए, ना कोई ऑफिस चाहिए, ना कोई सेंटर विजिट चाहिए, ना कोई एक्सपर्ट चाहिए। सिंपल अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कस्टमर देश के, दुनिया की किसी भी कोने में बैठा बैठा मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर रिपोर्ट जनरेट कर लेगा। तो ठीक है, आपकी रिपोर्ट लाइव इस वक्त कैमरा पे शूट करते हैं हम, राइट। तो ये ये बेसिकली लैंडिंग पेज है जहां से रिपोर्ट जनरेट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे पे एक बटन है जनरेट एनालिसिस। मैं इस जनरेट एनालिसिस के बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मुझे एक नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा। तो जहाँ पे मुझे सबसे पहले कंट्री चूज करना पड़ेगा क्योंकि जैसे हमने पहले बोला है कि एक ग्लोबल बिजनेस है, पूरी दुनिया में चलता है। तो सबसे पहले कस्टमर को अपना कंट्री चूज करना पड़ेगा। मैंने इंडिया चूज कर लिया। उसके बाद मैंने मोबाइल नंबर डाला। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं ईमेल आईडी डालूंगा और ईमेल आईडी डालने के बाद मैं यहाँ सबमिट करूंगा। और जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा तो एआई की टेक्नोलॉजी मेरे कैमरे को डिटेक्ट करेगी, मेरे लैपटॉप के कैमरे को या मोबाइल के कैमरे को, क्योंकि ये काम हम मोबाइल या लैपटॉप कहीं से भी कर सकते हैं। तो एआई की टेक्नोलॉजी कैमरे को डिटेक्ट करेगी और फिर कैमरे के पीछे जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है एआई की, वो अपना सारा का सारा काम करेगी, आपकी आंखों को स्कैन करेगी, प्रोसेस करेगी और चंद मिनटों में आपकी रिपोर्ट अभी लाइव रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो रेडी है आप? तो सबमिट करने से पहले मैं लैपटॉप का एंगल आपकी तरफ घुमा रहा हूँ ताकि लैपटॉप का कैमरा आपकी आंखों तक पहुंच सके। तो सबमिट करते ही अब एक नई स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। आप अपने स्पेक से एक बार निकाल दीजिए राहुल जी। कैमरा भी एक्टिवेट हो जाएगा चंद सेकंड में, आप देख लीजिए। अब आप देखिए आपकी आंखों को हाईलाइट कर रहा है, अभी रेड कलर से दिख रही है, हाँ अब ग्रीन हो गई। अब ये उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ेगा, राइट। अब ये देखिए, राइट। ओके, मैंने थोड़ा आंखों को बड़ा किया ना, हाँ करेक्ट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ गया है, कांग्रेचुलेशंस, आई एम वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड रोबोट्स ऑफ द वर्ल्ड, आई एम पावर्ड बाय सुपीरियर लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड चैट जीपीटी, आई हैव सक्सेसफुली स्कैन्ड योर आइरिस एंड रेडी टू जनरेट आई टू आई असेसमेंट। करेक्ट। तो आपने देखा कि एआई की टेक्नोलॉजी ने पहले आपकी आंखों को आइडेंटिफाई किया तो वो उसे ठीक से दिख नहीं रही थी, तो रेड कलर से हाईलाइट हो रही थी। करेक्ट। जब आपने उसको प्रॉपर्ली खोला तो वो हाईलाइट जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो रेड कलर का मतलब है कि भाई आईज आपकी आइडेंटिफाई हो गई हैं लेकिन वो स्कैनेबल नहीं है, वो रीडेबल नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये तो प्रोसेस नहीं हो सकती। अच्छा। तो जब प्रॉपर लाइटिंग होगी, आप आंखें प्रॉपर्ली खोलेंगे तो वो रेड से फिर वो ग्रीन हाईलाइट्स होता है। तो ग्रीन हाईलाइट का मतलब है कि हाँ नाउ इट इज गुड टू गो। उसके बाद जब वो ग्रीन हाईलाइट हो गया तब उसने आपकी आइरिस को स्कैन किया और फिर वो आगे बढ़ा। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अपना काम कर रहा है, आपको या मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब कितना टाइम लगता है रिपोर्ट जनरेट? देखते हैं अभी, राइट। लेट्स सी लाइव। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम कस्टमर अपनी डिटेल डालता है, तो चलिए मैं आपकी डिटेल डालता हूँ यहाँ पे। रिपोर्ट की लैंग्वेज, ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं 19 अलग अलग लैंग्वेजेस में रिपोर्ट अवेलेबल है। अच्छा, राइट। और इसमें से हम लैंग्वेज चूज कर रहे हैं इंग्लिश चूज करने के बाद हम यहाँ कंट्री चूज करेंगे। ग्लोबल बिजनेस है, इंडिया क्लिक कर दिया मैंने, राइट। और उसके बाद यहाँ अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं, तो हम इस वक्त यहाँ पे चूज करेंगे होल लाइफ रिपोर्ट, जिसका ओरिजिनल प्राइस 11,111 रुपये है। अच्छा। लेकिन क्योंकि अभी हम इस कॉन्सेप्ट को मार्केट में लॉन्च ही किया है हमने, तो डिस्काउंटेड रेट में 5,555 रुपये की रिपोर्ट हम दे रहे हैं कस्टमर को। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर का बटन है, कस्टमर इस पर क्लिक करता है, राइट। अब आप देखिए राहुल जी, जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरे ख्याल से एक 10 साल का बच्चा भी कर सकता है। कोई टेक्नोलॉजी कुछ यूज, कोई डिवाइस कुछ नहीं हो रहा, राइट। मैंने सिर्फ आपकी डिटेल्स डाली है, दैट्स ऑल। और उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो अब ये मुझे लेके जाएगा पेमेंट गेटवे पे। अच्छा। राइट। तो नेक्स्ट विंडो जो होगा वो पेमेंट का हो गया। अब देखिए पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो रहा है ये, राइट। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, कंटिन्यू किया।
इसमें सारे ऑप्शंस है, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी भी तरह से कस्टमर पेमेंट कर सकता है। सबसे कन्वीनियंट यूपीआई ही होता है आज की डेट में। तो मैंने यूपीआई पे क्लिक किया, शो क्यूआर कोड। अब मैं यहाँ पे लाइव पेमेंट करूंगा कैमरे पे, कंटिन्यू एंड पे। तो आप देखिए लाइव कैमरे पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे 5,686 रुपीज एंड 10 पैसे की पेमेंट है, प्रोसेसिंग फीस लग के। राइट, प्रोसीड किया मैंने। मैंने अपना पिन डाला और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी पेमेंट कंफर्म हो चुकी है। कंफर्मिंग द पेमेंट सक्सेसफुल। राइट, पेमेंट हो गई है। अब ये मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे लेकर जाएगा, जहां पे रिपोर्ट जनरेशन का प्रोसेस शुरू होगा। और आप देखिए यहाँ पे एक बटन आ गया डाउनलोड रिपोर्ट, मैं इस पे क्लिक करता हूं एंड दैट्स ऑल। अब आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। Our AI system has scanned your iris. AI is processing your analysis. It won't take too long. Please wait. तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर डाउनलोडिंग द रिपोर्ट ऑफ आई टू आई आइरिस एनालिसिस। नाउ यू कैन बुक। नाउ यू सी, नाउ ये हमें बोल रहा है कि आप रिपोर्ट को यहाँ सेव कर लीजिए। तो मैंने आपका नाम लिखा, राहुल शर्मा। राइट, और मैंने रिपोर्ट सेव कर ली। और जैसे मैं इसको सेव करता हूं तो यहाँ नई विंडो आती है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर डाउनलोडिंग द रिपोर्ट ऑफ आई टू आई आइरिस एनालिसिस। नाउ यू कैन बुक द काउंसलर्स फॉर द काउंसलिंग। तो अब अगला स्टेप है कि अगर कोई काउंसलिंग बुक कराना चाहता है किसी भी काउंसलर से, तो आप यहाँ पे देखिए एक बटन है बुक अ काउंसलर। कस्टमर इस पे क्लिक करेगा। इस पे क्लिक करने के बाद उसे हमारी पूरी कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे काउंसलर जो ऑलरेडी इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनका प्रोफाइल उनको देखने को मिलेगा। सारे काउंसलर्स हैं, ये सब काउंसलर्स हैं, ये सब वो लोग हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं आइरिस एनालिसिस का। एंड दे आर ऑल्सो द सर्टिफाइड आइरिस एनालिस्ट एंड काउंसलर। जैसे शिवराज जी हैं, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। संजय गौतम, दिस इज मी। राइट, उसके बाद आप नीचे जाएंगे, स्वाति देशमुख, शी इज फ्रॉम मुंबई। देन वी है मिस्टर अनिल कुमार पांडे, मुंबई। हेमंत कुमार जी दिल्ली से हैं। नेहा जी दिल्ली से हैं। डॉक्टर दीपिका जोशी, ये हमारी चीफ काउंसलिंग ऑफिसर है एंड शी इज फ्रॉम जयपुर। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रोफाइल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और कस्टमर किसी के साथ भी अपनी काउंसलिंग बुक करा सकता है और काउंसलिंग सेशन कंप्लीट कर सकता है। अब आपके लिए, क्योंकि मैं बैठा हूं तो इसलिए हम काउंसलिंग सेशन यहाँ बुक नहीं करेंगे। राइट, तो मैं खुद आपको ब्रीफ करूंगा कि आपकी रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या आया। तो राहुल जी, इस वक्त पूरी की पूरी आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट मेरे सामने है आपकी, ठीक है। और सारे का सारा डिटेल ये आपको आपके बारे में बताएगी। हालांकि काउंसलिंग एक लंबा प्रोसेस है जिसमें करीब करीब 1 घंटे का समय लगता है। राइट, तो हम यहाँ पूरा 1 घंटा तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर मैं आपकी रिपोर्ट में जो जिस निकल के आया वो मैं आपको बता दूंगा, उसी से आप फीडबैक दे सकते हो कि कितना एक्यूरेट और कितना सही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ की, कि जो राहुल शर्मा की जो इनबॉर्न पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ क्या है। क्या है राहुल शर्मा का सोचने का तरीका, क्या है राहुल शर्मा की पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी ये कहती है दैट राहुल जी, यू आर स्किल्ड एट आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द प्रॉब्लम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, राइट। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उसको एड्रेस करने में आप बिल्कुल सक्षम है, भागते नहीं हो प्रॉब्लम से। सही है, बिल्कुल पहली लाइन बोली है मैंने, और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। रिपोर्ट में यहाँ लिखा हुआ है जो सामने, वो पढ़ के बता रहा हूँ सिर्फ मैं, आप खुद भी देख सकते हैं उसको, ठीक है। यू पॉजेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस। यानी कि भाई वो मुझे मांझी, दशरथ मांझी की जो फिल्म है ना, उसका एक डायलॉग याद आ रहा है जो आपके ऊपर फिट बैठता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल है ना, बिल्कुल यही लिखा है। यू पॉजेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेशन, कि अगर किसी के पीछे पड़ गए, चाहे वो काम है, जो भी गोल है, उसके जब तक वो अचीव नहीं होगा तब तक गिव अप करने वाला एटीट्यूड नहीं है, ठीक है, राइट। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है, यू आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज। रिस्क लेने से डरते नहीं हो और नई नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में यकीन रखते हो आप। बिल्कुल सही है, राइट। रिस्क टेकर हो आप, हाँ बिल्कुल हो, ठीक है। अब तक लेता आया हूं सर लाइफ में बहुत सारे, राइट। यू अप्रोच प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग विद द लॉजिकल एंड एनालिटिकल माइंडसेट। आपका बहुत ही एनालिटिकल माइंडसेट है और डिटेल्ड एनालिसिस करना आपकी पर्सनालिटी की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं इंस्टेंटली लेता कोई भी डिसीजन, हाँ। सोचता हूं, समझता हूं, एनालाइज करता हूं, फिर डिसीजन लेता हूं। करेक्ट, राइट, सही है, बिल्कुल। और रिपोर्ट ये भी कहती है दैट यू आर डिपेंडेबल। डिपेंडेंट मतलब कि आप पे भरोसा किया जा सकता है। यू आर डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी, लोगों को धोखा आप कई बार बात कड़वी बोल दोगे लेकिन लोगों को धोखा नहीं दो, बिल्कुल सही है, ठीक है। यू आर डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी, कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड डेवलपिंग योरसेल्फ, ठीक है। तो कुछ नया सीखना, अपने आप को रोज बेहतर बनाना, ये आपका एटीट्यूड है। लोगों को धोखा नहीं देते हो और ट्रस्टवर्दी आदमी हो, ठीक है। ओके, आगे कुछ है, ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, कुछ जरा वीकनेस के ऊपर ध्यान डालें।
क्या कहता है वीकनेस वाला पार्ट? वीकनेस वाला आपकी पर्सनैलिटी की बात हो रही है, दैट यू मे एक्ट हैस्टली विदाउट थॉरोली कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कई बार ये वाला हाल है कि भाई एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, राइट, तो फिर तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, वो डायलॉग है ना। तो आपको अगर लगता है कि जो आप ये काम कर रहे हो ये सही है, तो फिर आप उसके नफा नुकसान और फायदे के और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज्यादा सोचते नहीं। यू मे हैव अ टेंडेंसी टू डिले और पुट ऑफ टास्क अंटिल द लास्ट मिनट। जब तक जैसे आमिर खान का एग्जांपल बिल्कुल फिट बैठता है आपके केस में। आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में एक पिक्चर बनाता है, तो वही हाल आपका भी है। पिक्चर हो सकता है 3 साल बाद बनेगी, 4 साल बाद बनेगी, लेकिन जब बनेगी तो एकदम सुपर हिट बनेगी। क्यों? क्योंकि आप डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हो, डिटेल्ड एनालिसिस। और जब तक आपका ब्रेन पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं है, तब तक आप डिसीजन नहीं लेते हो। और मैं ये आपकी वीकनेस में बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आजकल टेस्ट मैच का जमाना नहीं है, आजकल तो T20 का जमाना है। आजकल फटाफट डिसीजन लेने का टाइम है। तो कई बार इससे क्या होगा कि आपके हाथ से कई बार अपॉर्चुनिटी भी मिस हो सकती है, राइट, क्योंकि आप डिसीजन लेने में जितना टाइम लगाओगे तो उतना अपॉर्चुनिटी मिस होने की भी रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो आप जब तक लास्ट मोमेंट, जब तक आप पूरी तरह से कन्विंस नहीं होते हो, डिसीजन नहीं लेते हो, यू मे बी हेजिटेंट टू टेक रिस्क और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका एक अपना स्टाइल है जो आपको पता है कि सही है, राइट, और आप उस स्टाइल को फॉलो करते हो, ठीक है। और सामने वाले को लगता है कि भैया आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा है, तो वो दूसरों को वो कंफर्ट जोन लग रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि भाई सही तरीका यही है और मैं इसी को फॉलो करूंगा, ठीक है, राइट, ओके। तो ये राइट, ये आपकी पर्सनैलिटी के कुछ दूसरे एंगल हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं मेन पेज पे। जो इस रिपोर्ट का मेन जिस्ट है वो है न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर ब्रेन। राहुल जी, जब इस दुनिया में कोई भी इंसान पैदा होता है तो गूगल पे अगर आप एक क्वेश्चन सर्च करेंगे ना, द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि बर्थ के समय पे किसी भी बच्चे के ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसका जवाब होगा 100 बिलियन। मैं चाहूंगा कि आप गूगल पे ये क्वेश्चन सर्च करके इस वीडियो में अपलोड करें। और वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के 10 अलग अलग लोब्स में बटे होते हैं, राइट। 5 लोब लेफ्ट साइड में, 5 लोब राइट साइड में। और ये जो पेज है न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके उन 100 बिलियन न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उन 100 बिलियन न्यूरॉन्स का हिसाब आपके सामने रख देता है, ठीक है। इस पेज को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेफ्ट साइड में आप ये देख सकते हैं, ये आपका पूरा लेफ्ट ब्रेन है जिसमें 5 बॉक्सेस बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 लोब हैं जो आपके लेफ्ट ब्रेन में, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब इसमें हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो ये राइट साइड के जो 5 ब्रेन लोब हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनमें जो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 13.57, 7.25, 11.76, ये सब नंबर्स हैं। और ऊपर 11.31, 9.5, 8.14, ये जो नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो इनका टोटल आएगा 100। और इन सारे नंबर्स के नीचे देखिए बिलियन वर्ड लिखा हुआ है। हाँ। तो जब इनको टोटल करोगे तो ये इनका टोटल आएगा 100 बिलियन। तो ये वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जिनके साथ आप इस दुनिया में पैदा हुए थे, ठीक है। तो इनका हिसाब आज हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोब है आपका, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, वो है ये राइट प्रीफ्रंटल लोब, जिसमें 13.57 बिलियन न्यूरॉन्स है। तो राइट प्रीफ्रंटल लोब 13.57 बिलियन न्यूरॉन्स जिस लोब में हैं, वो क्या करता है? वो है आपका इंटरपर्सनल ब्रेन। इंटरपर्सनल ब्रेन का मतलब है एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर पर्सन, राइट। आप 5 साल का बच्चा है, उसके साथ भी बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। 15 साल का टीनेजर है, उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। 25 साल का यंगस्टर है या 55 साल का सीनियर से कोई मिड एज आदमी है, तो आपके पास ये एबिलिटी है इनबॉर्न कि आप सामने वाले इंसान के साथ कनेक्ट करने की एबिलिटी लेकर पैदा हुए उस दुनिया में, जिसे बोलते हैं इंटरपर्सनल एबिलिटी, ठीक है। इंटरपर्सनल का मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं दूसरों के साथ यारी दोस्ती नहीं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन, एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर पर्सन, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। देखिए ये लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग अदर्स। तो आपका जो पीपल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत जबरदस्त है। पब्लिक डीलिंग, आपका जो बिजनेस है, राइट, आपका बिजनेस पब्लिक डीलिंग में डील करता है नहीं करता, राइट। आपकी रिपोर्ट कहती है कि पब्लिक डीलिंग आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। ये देखिए पब्लिक डीलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे सामने, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए पब्लिक डीलिंग। और टेकिंग एक्शन फॉर द गोल, आप उस व्यक्ति में से नहीं है जो गोल डिसाइड करके भूल जाते हैं। आप और अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेने वाले व्यक्ति है, हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाले व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन का वो लोब है जो सबसे स्ट्रांग है। इसका जो अपोजिट नेबर होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब। लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब भी आपका स्ट्रांग है 13.1 बिलियन न्यूरॉन्स, राइट। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सेल्फ इवैल्यूएशन वाला पार्ट है, खुद को आत्मचिंतन करना, राइट, वो बड़ा स्ट्रांग है।
कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे गोल क्या है, मैं एक्चुअली कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, व्हाट एम आई डूइंग राइट, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ। तो आपका जो इंट्रोस्पेक्टिव ब्रेन है वो बहुत स्ट्रांग है। सेल्फ एनालिसिस आपका बहुत स्ट्रांग है कि यार मैंने ये वीडियो बनाया था, इसमें ये अच्छा हुआ, ये वीडियो बनाया था मैंने, इसमें ये अच्छा नहीं हुआ, या किसी भी चीज को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना आपका बहुत ही स्ट्रांग पार्ट है आपके ब्रेन लोब का। पहला वर्ड देखिए इसमें ये लिखा है इंट्रोस्पेक्टिव ब्रेन। तो आपका इंट्रोस्पेक्शन बहुत जबरदस्त है। सेल्फ डिस्कवरी, आप अपने आप को जानना, अपने आप को समझने में बड़ा यकीन करते हैं, नया नया कुछ करते रहते हैं कि यार एग्जैक्टली मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहता हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं। तो यू बिलीव इन सेल्फ डिस्कवरी। आइडेंटिफाइंग गोल्स, आपका गोल्स को आइडेंटिफाई करना और उसका प्लानिंग जबरदस्त है, राइट। डू यू थिंक दैट यू आर ए गुड प्लानर? आप प्लानिंग बहुत बढ़िया कर सकते हो, राइट। और मजे की बात यह है कि सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि एग्जीक्यूटर भी बहुत अच्छा है आपका। एग्जीक्यूशन भी आपका बहुत अच्छा है, और वो एग्जीक्यूशन वाली बात मैंने बोली थी पहले भी, बल्कि एग्जीक्यूशन आपका प्लानिंग से भी अच्छा है। तो आप प्लानिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं और एग्जीक्यूशन भी बहुत बढ़िया करते हैं। और राहुल जी मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताता हूं आपको। लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब और राइट प्रीफ्रंटल लोब जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तो राइट प्रीफ्रंटल लोब का मतलब है पब्लिक से डील करना, और लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब का मतलब है सेल्फ से डील करना। और जो व्यक्ति पब्लिक से डील करना और सेल्फ से डील करना जानता है, ही इज इनबॉर्न लीडर। ही इज इनबॉर्न लीडर। उसको एमबीए की डिग्री नहीं चाहिए, राइट। उसको एमबीए की डिग्री नहीं चाहिए अपने आप को लीडर साबित करने के लिए। वो इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है, और लोग ऑटोमेटिकली उसके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, और आप ऑटोमेटिकली नेचुरली एक दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्वर या दूसरों के लिए एक मीडिएटर या एक काउंसलर का काम करते हो। गुड बैड अगली आप खुद बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इनबॉर्न क्वालिटी है आपकी लीडरशिप, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला जो ब्रेन लोब है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं जो काफी स्ट्रांग है आपका, वो है आपका 11.76 बिलियन, 11.76 बिलियन, और ये है आपका राइट टेम्पोरल लोब। अब ये राइट टेम्पोरल लोब क्या करता है, देखिए इसमें कई सारे फंक्शंस हैं इसके, जिसमें से एक फंक्शन है लिसनिंग एबिलिटीज। तो रिपोर्ट ये कहती है दैट आपकी लिसनिंग एबिलिटीज बहुत जबरदस्त है एंड यू आर ए ग्रेट लिसनर। इज इट राइट? परफेक्ट, राइट। तो आपके सामने ही है, मैं कुछ अपनी तरफ से बोल ही नहीं रहा हूँ। लिसनिंग एबिलिटीज वाला ब्रेन लोब है, 11.76 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। और मैं आपको यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे दूं कि जिस ब्रेन लोब में 10 बिलियन से ऊपर न्यूरॉन्स हैं वो स्ट्रेंथ एरिया माना जाता है। तो इसमें है 11.76 बिलियन। तो ये आपकी लिसनिंग एबिलिटी जबरदस्त है। अंडरस्टैंडिंग साउंड, आप आवाज पहचानने में बड़े माहिर हैं, है ना। लोगों की आवाज, सिंगर की आवाज, किसी भी तरह का साउंड। और पता है ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएटर भी है। प्रॉब्लम क्रिएटर कैसे है, आप अगर कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और अगर किसी भी तरह का साउंड कहीं से आ रहा है, किचन से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो वो साउंड आपको अपनी तरफ खींचता है और आप डिस्टर्ब होते हो। तो ब्रेन, जिनका ब्रेन साउंड सेंसिटिव होता है वो साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो साउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपके साउंड, आपका पिच बहुत जबरदस्त है। यू हैव द एबिलिटी टू प्ले विद साउंड, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आपकी कहती है अंडरस्टैंडिंग साउंड, प्रोसेसिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, लिसनिंग एबिलिटी एंड इमोशन फॉर म्यूजिक, राइट। तो इमोशन फॉर म्यूजिक भी आपके बड़े स्ट्रांग है, ठीक है। यू सिंग और यू लाइक टू, नहीं, लाइक टू लिसन म्यूजिक। You like to listen music. The report is saying that you have strong emotions for the music. अभी रिसेंटली मैंने ब्लूटूथ माइक्स भी ऑर्डर किए हैं सिंगिंग के लिए। अच्छा, वो नया कुछ शौक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। दूसरा एक और लोब है आपका राइट पेरिटल लोब। 11.76 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। क्या करता है ये भी स्ट्रेंथ एरिया है। क्या कह रहा है ये कह रहा है ग्रॉस मोटर स्किल्स, बॉडी मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, स्पोर्ट्स एबिलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज। यानी कि भाई साहब आपको मेंटल थकान हो सकती है पर आपको फिजिकल थकान नहीं होती है, ठीक है। यू हैव ए स्ट्रॉन्ग स्टेमिना। आपको अभी भी आपको अगर कोई आपको बोल दिया जाए कि आपको यहाँ से ड्राइव करके चंडीगढ़ जाना है 5 घंटे, आप अभी भी जा सकते हो, अगर है ना। तो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, मसल मेमोरी, मसल स्ट्रेंथ वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, मैं दिमाग से भी कम थकता हूँ, है ना। तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त है। ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत जबरदस्त है। आपका बॉडी मूवमेंट, बॉडी जेस्चर, हाथों की पोजीशंस, खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है, ये जबरदस्त बहुत कातिलाना चीजें हैं ये आपके अंदर, ठीक है, राइट। तो ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है और आपके अंदर अच्छी स्पोर्ट्स एबिलिटीज भी थी बाय इनबॉर्न। मुझे नहीं पता कि आपने कभी लाइफ में स्पोर्ट्स खेला नहीं खेला, पर एनालिसिस ये कहता है कि अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाते, अपने आप को एनकरेज करते, तो कुछ ना कुछ झंडे वहां जरूर गाड़ते। मैं हॉकी खेलता था, शाबाश। वो किस्सा ये था कि मेरे फ्रेंड का हाथ टूट गया और वो यंग एज में होता है ना, दोस्ती सब कुछ। तो उसने बोला भाई तेरा भाई नहीं खेलेगा, तू खेलेगा। तो मैंने वो हॉकी का मैच छोड़ दिया। रीजनल लेवल तक खेला है मैंने, रीजन तक। वाओ, ब्रिलियंट। तो रिपोर्ट सामने ही है सर। स्पोर्ट्स एबिलिटीज आपकी दिखा रहे हैं स्ट्रांग, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये है आपकी रिपोर्ट का
ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपकी रिपोर्ट का। डिटेल में तो मेरे को 1 घंटा चाहिए जब मैं एक एक पेज के बारे में बात करूंगा, राइट, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये रिपोर्ट और क्या क्या बोलती है। पर अभी तक जो बताया उसके बारे में क्या कहना है राहुल जी? बिल्कुल सही है सर। मैच कर रहा है, रिकमेंड करोगे किसी को? 100% चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो सर रिपोर्ट का ओवरव्यू आपने दे दिया। एक्चुअल में मैं बताना चाहता हूँ, मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा सच होने वाला है। अब मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट की जो 61 पेजेस की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं? सो राहुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने खुद डिसीजन लिया कि आप पहले इस रिपोर्ट को एक्सपीरियंस करेंगे और जब आप संतुष्ट होंगे उसके बाद ही आप अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बिकमिंग अ लाइव टेस्टिमोनियल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब मैं आपके ऑडियंस के लिए फटाफट क्विकली बता देता हूँ कि क्योंकि ये डिटेल्ड रिपोर्ट है, इसमें करीब 60 पेज हैं, 61 पेज की रिपोर्ट आती है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें जो 4-5 मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो माय डियर पेरेंट्स, सबसे पहले आपको बताएगा कि आपके बच्चे की इनबॉर्न क्वालिटी क्या है, इनबॉर्न टैलेंट क्या है, वो एक ऐसा कौन सा हुनर है जिसके साथ वो पैदा हुआ है, और अगर आप अपने बच्चे को उस फील्ड में भेजते हैं तो वो बच्चा आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा। बेनिफिट नंबर 1, आपको ये पता चलेगा कि आपके बच्चे के ब्रेन का इनबॉर्न टैलेंट क्या है। बेनिफिट नंबर 2, ये आपको ये भी बताएगा कि आपके बच्चे के ब्रेन के हिसाब से उसका प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या है। 3 तरह के लर्निंग स्टाइल होते हैं जो लोग अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। एक होता है विजुअल लर्नर, विजुअल लर्नर यानी कि वो लोग जो चीजों को देख के सीखते हैं। दूसरे होते हैं ऑडिटरी लर्नर, जो चीजों को सुन के सीखते हैं। और तीसरे होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, जो चीजों को करके सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। तो ये 3 अलग अलग लर्निंग स्टाइल होते हैं लोगों के। तो ये रिपोर्ट आपको बहुत क्लियरली ये बताती है कि आपके बच्चे के ब्रेन का प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या है, ताकि आप उसे उसी तरीके से पढ़ा सके। और जब बच्चा ब्रेन के प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल से चीजों को सीखेगा तो कम समय में वो ज्यादा चीजें ग्रास्प करेगा और इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में रिटेन होगी। नंबर 3, ये आपको बताएगा आपके बच्चे की इनबॉर्न पर्सनैलिटी क्या है और उसकी पर्सनैलिटी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट है, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। तो ये बताएगा। उसके बाद ये आपको बताएगा आपके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज क्या है, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसका इमोशनल लेवल क्या है, उसका क्रिएटिविटी लेवल क्या है और उसकी प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिफिकल्ट टाइम में, प्रेशर वाले टाइम में वो बच्चा टूट जाएगा, और अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो किस तरह से हम उसके लिए एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा करें ताकि बच्चा ब्रेक डाउन ना हो किसी भी सूरत में। ये बताएगा। प्लस ये आपको बताएगा कि आपके बच्चे के लिए प्रेफर्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। आप उसको सिंगिंग में डालें, म्यूजिक में डालें, स्पोर्ट्स में डालें, स्विमिंग में डालें, पेंटिंग में डालें या किसी और चीज में डालें, क्योंकि बच्चे को वही सिखाओ जिसके लिए उसका ब्रेन डिजाइन हुआ है। इट्स बेटर टू बिकम अ सक्सेसफुल पेंटर देन बिकमिंग एन एवरेज इंजीनियर। तो ये आपके बच्चे को बताएगा कि उसके ब्रेन के हिसाब से उसके लिए प्रेफर्ड या रिकमेंडेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी हैं। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ये आपको ये भी बताएगा कि आपके बच्चे के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शन सबसे बेस्ट हैं। ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें आप अपने बच्चे को डालेंगे तो लाइफ शानदार हो सकती है, और ऐसा कौन सा फील्ड है जिससे आप अपने बच्चे को पूरी तरह से दूर ही रखें। तो ये इसके कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं जो पेरेंट्स को मिलेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि हर पेरेंट्स के लिए ये एनालिसिस, ये रिपोर्ट, आइरिस एनालिसिस की ये रिपोर्ट एक रोड मैप की तरह काम करेगी। मुझे अब तक ये कॉन्सेप्ट सुनकर समझकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस चीज के लिए मेरे को सुनने के बाद और अच्छा लगता है ना, वो जो 1 करोड़ रुपीस की आपने बात करी थी, उसके बारे में डायरेक्टली हम जंप करते हैं धंधे के पार्ट पे कि धंधा कैसे बनेगा, पैसा कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है इसमें। एक बार बिजनेस मॉडल समझेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे अर्निंग की। तो इस कॉन्सेप्ट में, आइरिस एनालिसिस के इस कॉन्सेप्ट में जो बिजनेस मॉडल है वो है आपके अपने खुद के ब्रांड का। दैट मीन्स कि आप हमारी फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आप हमारी फ्रेंचाइजी ले रहे हो और हमारा ब्रांड प्रमोट कर रहे हो, नो। इस कॉन्सेप्ट में जो बिजनेस मॉडल है वो है आपकी अपनी खुद की ब्रांडिंग, यानी कि हम आपको आइरिस एनालिसिस की टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, सपोर्ट, एजुकेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे और व्हाइट लेबलिंग करके आप अपने खुद के ब्रांड पे ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। अच्छा, यस। और खुद के ब्रांड पे बिजनेस करने का मतलब है कि जितनी भी आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट निकलेंगी वो सारी की सारी रिपोर्ट्स आपकी ब्रांडिंग पे होगी। हर एक रिपोर्ट पे आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, लोगो, ब्रांडिंग सब कुछ आपका होगा। सो यू विल बिकम अ ब्रांड ओनर ऑफ आइरिस एनालिसिस टेक्नोलॉजी। तो ये तो है बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल है यहाँ पे अपने खुद के ब्रांड का। अब बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल की, कि आप एज ए ब्रांड ओनर आपने अपना खुद का ब्रांड खड़ा कर लिया आइरिस एनालिसिस का, लेकिन अब आप पैसा कैसे कमाओगे? तो पैसा कमाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं एज ए ब्रांड ओनर ऑफ आइरिस एनालिसिस। नंबर 1, आप डायरेक्टली ये रिपोर्ट कस्टमर को सेल कर सकते हो। कस्टमर एक रिपोर्ट के 5,555 रुपए देता है और उस 5,555 रुपए में से 1,055 रुपए एआई चार्जेस कट जाता है और उसके बाद 4,500 रुपए आपको मिलता है। तो एक रिपोर्ट के ऊपर आपको मिलेंगे 4,500 रुपए।
राइट Okay. तो पहला जो अर्निंग है वो है डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट। दूसरा अर्निंग है, क्योंकि आप एक ब्रांड ओनर हैं तो आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट ब्रांड रन कर रहे हैं, Right. तो आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया में बांट सकते हो कहीं भी। अच्छा, पूरी दुनिया में इसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है कि भाई आप सिर्फ पंजाब में काम करोगे या आप सिर्फ गुजरात में काम करोगे या आप सिर्फ महाराष्ट्र में काम करोगे। नहीं नहीं, पूरी दुनिया आपकी है। तो पूरी दुनिया में आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजीज कहीं भी बांट सकते हो, और एक फ्रेंचाइजी आप बेचोगे कम से कम 2 लाख रुपए की। अच्छा। तो 2 लाख रुपए की एक फ्रेंचाइजी है तो 2 लाख रुपए पर फ्रेंचाइजी आपकी इनकम हो गई। Right. और तीसरी इनकम, जब आप फ्रेंचाइजी बनाओगे तो ये फ्रेंचाइजी हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठी रहेंगी, ये भी तो आगे काम करेंगे ना राहुल जी। और इनके द्वारा सेल की गई हर एक रिपोर्ट पे आपको एज ए ब्रांड ओनर, क्योंकि अल्टीमेटली आपके फ्रेंचाइजी हैं और आप ब्रांड ओनर हो, तो एज ए ब्रांड ओनर हर एक रिपोर्ट जो फ्रेंचाइजी के द्वारा सेल की जाएगी उस पे आपको मिलेगी 1000 रुपए पर रिपोर्ट की रॉयल्टी। तो अच्छा। 3 अलग अलग अर्निंग सोर्स हैं। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट, नंबर 2 बाय अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजीज, एंड नंबर 3 बाय अर्निंग रॉयल्टी इनकम ऑन ईच सेल डन बाय द फ्रेंचाइजी। मतलब एक बिजनेस और तीन मुनाफा मुनाफे 3 जगह से। क्या ठीक है? बात है, ये तो मजा आ गया सुन के। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो मतलब जिनका नेटवर्क अच्छा है ना, जिनके कनेक्शंस अच्छे हैं, वो तो इस धंधे में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक और चीज, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि यार धंधा हम कर लिया, क्लाइंट्स कैसे ढूंढेंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं। इतना तो मैं इस वीडियो को बनाते टाइम, सर से डिस्कशन करते टाइम में समझ गया हूँ। बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? कॉलेज में। बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? स्कूल्स में। आप उनके प्रिंसिपल से, उनकी फैकल्टीज से जाके बात कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं, एक छोटा सा डेमो दे सकते हैं और आपका काम चल जाएगा। इंडिया में बच्चों की कमी बच्चों है की क्या? कमी नहीं है। बच्चे इंडिया में नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? और जितने सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि अमृत है वहां पर। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इस धंधे से करोड़ों का मुनाफा कैसे होगा? हमने समझ लिया 2 जगह से 3 जगह से इनकम हो रही है, हम डायरेक्ट सेलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन करोड़ की बात हुई है सर। परफेक्ट। तो मैं करोड़ की कैलकुलेशन बता देता हूँ बड़े आराम से। सुनना चाहता हूँ। ऑलराइट, और ये बात मैं आपको आपके दर्शकों को कैमरे में देख के बताना चाहूंगा कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम पीपल, लेट मी गिव यू दिस कॉन्फिडेंस कि अगर आप अपने आप को 1 साल के लिए इस बिजनेस में झोंक देते हैं, ध्यान से सुनिएगा मुझे, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने शब्द, कि आप अगर अपने आप को 1 साल के लिए इस बिजनेस में झोंक देते हैं और अपना तन मन और थोड़ा सा धन अगर इस बिजनेस में लगा देते हैं, तो ये बिजनेस आपको 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए की इनकम दे सकता है। कैसे देगा उसका हिसाब देता हूं मैं। तो आइरिस एनालिसिस के बिजनेस में जो भी एग्जिस्टिंग ब्रांड ओनर हैं, वो ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 3 रिपोर्ट सेल करते हैं। मतलब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो डेली की 5 या 6 रिपोर्ट सेल करते हैं, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी जो डेली एवरेज है वो करीब 1 या आधा रिपोर्ट पर डे है। तो हम सबसे नीचे वालों को भी नहीं उठा रहे हैं और सबसे टॉप वालों को भी नहीं उठा रहे हैं, हम एवरेज लोगों को उठाते हैं। तो आइरिस एनालिसिस के बिजनेस में एक ब्रांड ओनर ऑन एन एवरेज 3 रिपोर्ट सेल करता है डेली की, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट ऑटोमेशन पे काम करता है। आपने देख ही लिया राहुल जी, राइट? सारा का सारा बिजनेस ऑटोमेशन पे काम कर रहा है। आप सो रहे हो तो भी पैसे आ रहे हैं, आप नहा रहे हो तो भी पैसे आ रहे हैं, आप खा रहे हो तो भी पैसे आ रहे हैं, आप मेरे साथ आप किसी पॉडकास्ट पे बैठ के अपनी वीडियो बना रहे हो तो भी पैसे आ रहे हैं। भाई बिजनेस 24/7 चलेगा और तुम्हारे और मेरे बिना चलेगा। तो ऐसे बिजनेस में 3 रिपोर्ट सेल करना ऑन अ डेली बेसिस इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो 3 रिपोर्ट का मतलब हो गया, एक रिपोर्ट पे आपको 4500 रुपए मिलते हैं, तो 3 रिपोर्ट का मतलब हो गया कि आपको 3 रिपोर्ट पे 13500 रुपए मिलेंगे डेली के। 13500 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अमाउंट आता है 4,05,000 रुपए। तो महीने के 4 लाख रुपए मोटा मोटा आपकी इनकम हो जाती है सिर्फ रिपोर्ट सेल करके। 4 लाख को मैं 12 से गुणा कर देता हूं, तो 12 चौक 48, तो 48 लाख रुपए हो गए साल के। तो 48 लाख का हिसाब तो ये हो गया, राइट। अब बाकी अगले 48 का हिसाब बताता हूं मैं, कि अगर आप एज ए ब्रांड ओनर, क्योंकि एज ए ब्रांड ओनर आप अपने ब्रांड को एक्सपेंड करेंगे, आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी फैलाओगे पूरी दुनिया में। तो अगर आप अपने ब्रांड के लिए सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी, सिर्फ 2, मैं और इस सिर्फ वर्ड पे जोर दे रहा हूं, तो आप अपने ब्रांड की अगर सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी बना लेते हो ना 1 महीने में, सिर्फ 2। राहुल भाई आप बताइए मेरे को, आप इतने सारे बिजनेस को कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग देते हो, तो क्या महीने के अंदर 2 फ्रेंचाइजी बनाना कोई बहुत बड़ी बात है? ये तो सबसे सिंपल, ये तो आपने लीस्ट सिंपल बात कह दी है ना। 2 फ्रेंचाइजी, तो आप अगर सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी बनाते हो, और एक फ्रेंचाइजी आप कितने में दोगे? एक फ्रेंचाइजी आप दोगे अपनी 2 लाख रुपए में। तो 2 लाख रुपए में आपने एक फ्रेंचाइजी दी, महीने में 2 बनाई, तो 2 फ्रेंचाइजी से आपने कमा लिए 4 लाख रुपए, और इसी 4 लाख को आप 12 से गुणा कर दो। यानी कि अगर आप 1 साल के अंदर 24 फ्रेंचाइजी बना लेते हो, तो 24 फ्रेंचाइजी से आपको मिलेगा एक और 48 लाख रुपए। अच्छा, राइट। तो 48 लाख रुपए रिटेल से कमाया, 48 लाख रुपए फ्रेंचाइजी से कमाया, 96 लाख रुपए हो गए। अभी भी 4 लाख रुपए का गैप है ना। वो तीसरा मेथड जो बचा, हाँ, वो 4 लाख रुपए का गैप जो तीसरा मेथड है, वो इसको ना सिर्फ भरेगा बल्कि इसको एक्सीड करेगा। कैसे करेगा?
भाई ये फ्रेंचाइजी जो बनाई है 24, ये हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठेंगी, ये भी तो मार्केट में उतरेंगी, ये भी तो बिजनेस करेंगी। और राहुल जी, इनके द्वारा बेची गई हर एक रिपोर्ट पे ब्रांड ओनर को मिलेगी 1,000 रुपए की रॉयल्टी, एक रिपोर्ट में 1,000 रुपए की रॉयल्टी। तो नेटवर्क अगर आपने बना लिया 40-50 फ्रेंचाइजी का, 60 फ्रेंचाइजी का अगले साल भर में, 2 साल में, तो भाई आपकी रॉयल्टी इनकम, सिर्फ आपकी रॉयल्टी इनकम 10 लाख रुपए महीने से ऊपर की होगी। तो ये तीनों वेंचर को अगर आप जोड़ दें तो आप साल में बड़े आराम से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज इट इजी? नो, इट इज नॉट इजी। अगर इजी होता तो हर आदमी करोड़पति नहीं बन जाता। इज इट इजी? नो, इट्स नॉट इजी, बट इज इट पॉसिबल? इट इज 100% पॉसिबल, इट इज डूएबल। और अगर आप, जैसे मैंने पहले बोला, अगर आप अपना तन मन धन सब कुछ इस बिजनेस में झोंक देते हैं 1 साल के लिए, तो ये धंधा आपको साल में करोड़पति बना देगा। तो सर, करोड़ रुपए कमाने का जो तरीके आपने बताए वो बहुत अच्छे लगे मुझे सुन के, लेकिन अभी मेरे मन में ना 2 सवाल आ रहे हैं जो ऑब्वियसली मेरे व्यूअर्स के मन में भी आ रहे होंगे। सबसे पहला, धंधा कोई भी हो, रिस्क रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है। Correct. तो अगर ये बिजनेस नहीं चला तो क्या ऑप्शन है? और दूसरा, इन्वेस्टमेंट कितना है? क्योंकि जहां करोड़ रुपए कमाने की बात आती है ना, वहां इन्वेस्टमेंट भी करोड़ों में होता है। तो यहां पर कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? ठीक है, तो दोनों प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व करते हैं राहुल भाई, और मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूं आपको कि आप अपनी ऑडियंस के लिए इतना कंसर्न है कि भाई अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पैसा डूब जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, अगर आपके मन में ये फियर है कि भाई अगर आपने आइरिस एनालिसिस का बिजनेस शुरू किया और किसी कारणवश अगर वो बिजनेस नहीं चला तो क्या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो उसका सोल्यूशन मैं देता हूं आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के। अच्छा। एक है हमारा रिफंडेबल ऑप्शन और दूसरा है नॉन रिफंडेबल ऑप्शन। तो रिफंडेबल ऑप्शन बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके मन में इस तरह का फियर होता है कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा। तो उन लोगों का फियर मैं पूरी तरह से खत्म कर देता हूं। एकदम रिलैक्स होकर, बिंदास होकर बिजनेस शुरू करो, क्योंकि आपको मैं देने वाला हूं 100% रिफंडेबल ऑप्शन। और वो रिफंडेबल ऑप्शन कैसे काम करता है कि हम और आप 5 साल का एक एग्रीमेंट करते हैं। 5 साल के अंदर आप जितनी भी रिपोर्ट बेचोगे उसका पैसा आपका, 5 साल के अंदर आप जितने भी फ्रेंचाइजी बनाओगे उनसे जो पैसा कमाओगे वो भी पैसा आपका, और 5 साल के अंदर आपके फ्रेंचाइजी जितने भी रिपोर्ट बेचेंगे उनके ऊपर जो रॉयल्टी होगी वो भी आपकी। और 5 साल के बाद आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी तरह से 100% रिफंड हो जाता है, और वो इन्वेस्टमेंट है 17,50,000 रुपए, यानी कि 17.5 लाख रुपए। तो आप 17.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करते हैं। शुरू में एक एग्रीमेंट साइन होता है और उस एग्रीमेंट में ये मेंशन होता है कि आपने 17.5 लाख रुपए का पेमेंट हमको किया, और उसके बदले में कंपनी आपको एक 17.5 लाख रुपए का पोस्ट डेटेड चेक देती है 5 साल बाद का। तो 5 साल में आप जितना पैसा इस बिजनेस से कमाना चाहते हो कमाओ, और 5 साल के बाद वो एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है और आपका 17.5 लाख रुपए 100% आपके अकाउंट में वापस। तो जो आपका रिस्क है कि भाई अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100% रिफंडेबल ऑप्शन मैं आपको देता हूं। तो चेक भी कंपनी साथ के साथ ही दे देती है इमीडिएटली इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। अच्छा, करेक्ट। ग्रेट। तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, फोन करने की भी जरूरत नहीं है। आपके 5 साल कंप्लीट हो गए, डेट आ गई चेक की, आप चुपचाप अकाउंट में चेक डाल दो और वो चेक 100% आपको आपका पूरा का पूरा पैसा वापस रिफंड करा देगा। रिफंडेबल ऑप्शन होने की वजह से सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि बिजनेस नहीं भी चला तो हमें रिस्क नहीं है। लेकिन ये 17.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए ज्यादा हो, तो दूसरा कोई विकल्प है यहाँ पर? डेफिनेटली राहुल जी, विकल्प है। दूसरा विकल्प हमारे पास है, वो विकल्प है जो कि नॉन रिफंडेबल ऑप्शन है। अच्छा। नॉन रिफंडेबल ऑप्शन में क्या होता है कि ऑब्वियसली जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि नॉन रिफंडेबल, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आधी से भी कम हो जाती है। अच्छा। राइट, आधी से भी कम। और वहां पे इन्वेस्टमेंट आता है 8,44,425 रुपए। तो 8,44,425 रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बदले में आपको आइरिस एनालिसिस की टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेशन सब कुछ मिलता है। आपकी अपनी ब्रांडिंग होती है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो। रिपोर्ट से पैसा कमाओगे, फ्रेंचाइजी से पैसा कमाओगे, और फ्रेंचाइजी द्वारा सेल की गई रिपोर्ट पे रॉयल्टी भी कमाओगे। तो सब कुछ एज इट इज रहेगा। द ओनली थिंग इज इन्वेस्टमेंट हाफ से भी कम, और ये ऑप्शन है नॉन रिफंडेबल। तो सर, ओवरऑल 8.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कोई डिस्काउंट आपकी साइड से अगर मिल पाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बिजनेस को शुरू कर पाएं। ओके राहुल जी, आपने डिस्काउंट की बात करी, वो भी ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, तो ठीक है, चलो, आप खुद भी मेरे एक भाई जैसे हो, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। और वैसे भी महाकुंभ, महापर्व का महीना चल रहा है, राइट, और बहुत ही ऑस्पिशियस महीना है ये, और इस महाकुंभ के उपलक्ष्य में मैं एक महा डिस्काउंट आपको और आपके दर्शकों को देना चाहूंगा। अच्छा। और वो महा डिस्काउंट किस तरह से काम करता है ये समझने के लिए पहले इस कॉस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एक्चुअली कॉस्ट में 3
इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नंबर 1, 5,55,555 रुपए ये सॉफ्टवेयर की बेसिक कॉस्ट है, प्लस 18% जीएसटी जो कि लगभग 1 लाख रुपए होता है, प्लस $2,222 एग्जामिनेशन फीस है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली। तो $2,222 मिलके 1,88,870 रुपए बनते हैं। और इस महाकुंभ के उपलक्ष्य में एक ये महा अनाउंसमेंट कर रहा हूं, एक तरह से महा ऑफर मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति आज ये वीडियो रिलीज हो रही है और आज 1 फरवरी 2025 है, तो कोई भी व्यक्ति 1 फरवरी 2025 से लेके 15 फरवरी 2025 तक, ये 15 दिन, तो कोई भी व्यक्ति आपके इस वीडियो को देख के 1 फरवरी 2025 से लेके 15 फरवरी 2025 के बीच में अगर हमें अप्रोच करता है और ये बिजनेस शुरू करता है, तो उसे सिर्फ 5,55,555 रुपए ही देने पड़ेंगे, ओनली द बेस कॉस्ट। और जो एक्स्ट्रा लगभग 3 लाख रुपए की कॉस्ट है जिसमें जीएसटी और एग्जामिनेशन फीस इंक्लूडेड है, वो उसका 100% वेव ऑफ कर दिया जाएगा। ओके, तो मतलब 5.5 लाख रुपए में कोई बिजनेस शुरू कर सकता है फरवरी 15 तक। एब्सोल्युटली, बस वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि ये ऑफर, ये महाबचत का ऑफर इस महाकुंभ के उपलक्ष्य में 1 फरवरी 2025 से लेके 15 फरवरी 2025 तक ही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने में आपको जितना मजा आया होगा, जितना आपको सीखने को मिला होगा, उससे ज्यादा मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, सर से इंटरेक्शन करने में और आइरिस एनालिसिस के बारे में जानने में आया। तो सर, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इस बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, गो एंड चेकआउट, एक्सप्लोर करिए। डिटेल में आपको कंपनी का नंबर भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कंपनी से भी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को, समझने को मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।